इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। राज ठाकरे ने मोदी के समर्थन का ऐलान कर दिया है, लेकिन कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतने के बाद मोदी का समर्थन करेगी। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी से राज ठाकरे ने मुलाकात की थी और उनसे चुनाव न लड़ने की गुजारिश की थी नितिन गडकरी ने, लेकिन अब राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि पार्टी चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद मोदी का समर्थन करेगी। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट होंगे वो दोनों पार्टियों के खिलाफ होंगे, लेकिन जीतने के बाद साफ तौर पर एमएनएस ने कह दिया है कि वो मोदी का समर्थन करेगी। हम आपको बता दें 8वीं स्थापना दिवस है एमएनएस की आज, और इसी के मौके पर राज ठाकरे ने अपनी बात आगे के लिए जाहिर कर दी लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, पहले ये बात हुई थी जो बीजेपी की तरफ से कही गई थी कि आप ये चुनाव ना लड़े और असेंबली इलेक्शंस यानी कि विधानसभा चुनाव जो आगे होंगे उसमें हम आपकी मदद करेंगे, इस तरह की बात सामने आई थी। लेकिन अब राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, लेकिन समर्थन वो मोदी का करेंगे अगर जीत जाते हैं। क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये सुझाव आया था नितिन गडकरी की तरफ से, एक प्रस्ताव दिया गया था और बीजेपी की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उस पर राज ठाकरे विचार करने को भी तैयार थे, लेकिन शिवसेना को इसको लेकर काफी आपत्ति थी। और हमने देखा कि उद्धव ठाकरे का जो बयान आया उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अब एनडीए में और किसी पार्टी को महाराष्ट्र में जगह नहीं है। इसके चलते राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री या उनका समर्थन लेने से शिवसेना ने साफ इनकार कर दिया, और जिसके वजह से बीजेपी उस बात को आगे नहीं बढ़ा पाई। अब इसके बाद राज ठाकरे के पास दूसरा एक कोई चारा नहीं रह गया था बजाय इसके कि वो चुनाव लड़े, और इसके चलते उन्होंने आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लेकिन एक नया पैतरा उन्होंने खेला है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी के नाम पर फिलहाल चुनाव लड़ा जा रहा है। शिवसेना बीजेपी की तरफ से राज ठाकरे पर पिछले चुनाव के बाद 2009 के चुनाव के बाद लगातार ये आरोप शिवसेना बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा था कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं राज ठाकरे, और नरेंद्र मोदी का काफी तारीफ की थी राज ठाकरे ने उसके बाद जब वो गुजरात के दौरे पर गए थे। तो ऐसे में उन्होंने नया पैतरा खेला है और कहा है कि अगर उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो वो नरेंद्र मोदी का ही समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है साहिल कि अगर वो, जैसा कि कहा है राज ठाकरे ने, वो उम्मीदवार उतारेंगे दोनों के खिलाफ, यानी कि शिवसेना के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी को वहां लाभ ना हो जाए। ये लाभ तो जरूर होगा, क्योंकि ये अब वोटों का बंटवारा जरूर होगा शिवसेना बीजेपी की तरफ से। लेकिन जो उम्मीदवार उन्होंने जिनका चयन किया है, जैसे पुणे जैसे शहर में जहां पर महानगर पालिका के चुनाव में एमएनएस को शिवसेना और बीजेपी से भी ज्यादा सीटें आई थी, ऐसे में एमएनएस को लगता है कि ऐसी जगहों पर एमएनएस का उम्मीदवार जीतकर आने की संभावना शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार से ज्यादा है। नासिक जैसे शहर में जहां पर शिवसेना बीजेपी से एमएनएस को ज्यादा सीटें आई थी, वहां पर भी उनको लगता है कि एमएनएस के उम्मीदवार जीतने की संभावना शिवसेना बीजेपी का उम्मीदवार जीतने से ज्यादा है। गुरदास कामत के खिलाफ जहां पर शिवसेना को अभी लगता है कि इस बार वो सीट वो निकाल सकते हैं, उत्तर पश्चिम मुंबई की, जहां पर महेश मांजरेकर को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। एक फिल्मी चेहरा जो मराठी इंडस्ट्री में और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना जाता है, ऐसे चेहरे को उतारने की कोशिश की है, ये दिखाते हुए कि हम सीरियसली चुनाव लड़ रहे हैं, गंभीरता पूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ सीटों पर शिवसेना बीजेपी से भी अगर एमएनएस को वोट डाले तो उनका उम्मीदवार जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश राज ठाकरे की तरफ से हो रही है। हालांकि ये पहली सूची है उनकी, 8 ही उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी की है। इसके बाद की सूची में आगे के उम्मीदवार उनके पता चल पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये गेम खेला है कि नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे, यानी अगर कहीं वोटों का बंटवारा होते समय जो कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने वाले वोटर है उनको लगता है कि शिवसेना बीजेपी को वोट देंगे तो कांग्रेस जीत सकती है, ऐसे सीटों पर एमएनएस के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखते हुए उन्होंने ये फैसला खेला और साफ कर दिया है कि एमएनएस के उम्मीदवार जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया जाएगा।